नमस्कार। आज मैं आपको द्रौपदी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे संक्रांति से लेकर पूरे 1 वर्ष तक की संक्रांति तक सुना जाता है। एक बार युधिष्ठिर ने ऐसा महल बनवाया जिसमें सूखे में तो गीला दिखता था और गीले में सूखा दिखता था। उसने एक समारोह का आयोजन किया जिससे आसपास के सभी राजाओं को बुलाया, अपने परिजनों को भी बुलाया और सभी सब कुछ ठीक ढंग से चल रहे थे। लेकिन दुर्योधन अजीब तरह से चल रहा था। वह सूखे में चलता तो अपने कपड़े ऊंचे कर लेता, क्योंकि उसे लगता था कि वहाँ पर गीला है। गीले में चलता तो अपने कपड़े नीचे कर लेता, क्योंकि उसे लगता था कि यहाँ सूखा है। और इस तरह के चलने के कारण वह फिसल गया। द्रौपदी ऊपर से यह सब देख रही थी। उसे जोर से हंसी आई और उसने कहा, अंधे के पुत्र अंधे होते हैं। दुर्योधन को अपना अपमान महसूस हुआ और उसने उसी समय अपमान का बदला लेने का विचार किया। उसने पांडवों को हस्तिनापुर बुलाया और जुए का खेल रखा। जुए के खेल में पांडव सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गए। तब द्रौपदी का अपमान करने के लिए उसका चीरहरण करने लगा, लेकिन भगवान कृष्ण ने आकर भरी सभा में द्रौपदी की लाज रखी और फैसला हुआ कि पांडव 12 साल तक का वनवास 1 साल के अज्ञातवास के लिए जाएंगे। वनवास जाते समय भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को एक अक्षय पात्र दिया और कहा कि सुबह नहाकर इस तरीके से सूर्य भगवान के सामने रख देना, इसमें सभी प्रकार के भोजन तैयार हो जाएंगे। वनवास में द्रौपदी ऐसा ही करती। सुबह नहा धोकर अक्षय पात्र को सूरज भगवान के सामने रख देती और 7 बार कहती, ओम हरि ओम। द्रौपदी के अक्षय पात्र भोजन से भर जाता। द्रौपदी सभी प्रकार के पकवान तैयार हो जाने पर पहले भगवान को भोग लगाती, गौ माता और ब्राह्मणों को देती, बाद में पांडवों को खिलाती और सबसे अंत में ग्रहण करती थी। इस बारे में दुर्योधन को पता चला तो उसने दुर्वासा को उसके शिष्यों के सहित द्रौपदी के पास भोजन करने के लिए भेजा। दुर्वासा ने जाकर कहा द्रौपदी से कि हम भोजन करेंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज आप गंगा स्नान करके आइए, तब तक यहाँ हम भोजन की व्यवस्था करेंगे। पांडव और द्रौपदी चिंता में पड़ गए कि भोजन की व्यवस्था कैसे करें। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान को याद किया। कृष्ण जी वहाँ आए। द्रौपदी ने सारी बात बताई और कहा, आप ही हमारी रक्षा करें। भगवान ने अपनी माया से अनंत तरह की भोजन तैयार किए और एक पत्ता तुलसी ग्रहण करते ही सारे शिष्यों का पेट भर गया। तब राजा युधिष्ठिर बुलाने गए तो उन्होंने कहा कि हमारा पेट तो भर गया। युधिष्ठिर ने सब गांव वालों को बुलाकर भोजन करवाया। इधर दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन को बताया कि युधिष्ठिर ने हमारा बहुत अच्छा स्वागत किया। दुर्योधन अपने दूत भेजे। वहाँ देखा कि भगोने पर आते ही मिष्ठानों से भरी हुई थी। पूरे गांव के लोग खाना खा रहे थे। जिस तरह भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की, उसी तरह से भगवान सबकी रक्षा करे। हरि ओम।